बच्चों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज क्लास 10th इंग्लिश रीडर का लेसन सेकंड अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड का अनुवाद आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके लेखक हैं, राइटर हैं C.L. फ्यून्स। अबाउट द लेसन के विषय में थोड़ा पढ़ेंगे। लेसन में क्या बताया गया, किसके विषय में बताया गया, इसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। दिया हुआ है अबाउट द लेसन के विषय में। लेंचो अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक कड़ी मेहनत करने वाला, कठिन मेहनत करने वाला। फेसेस र्यून बर्बाद हो जाता है। लेंचो अ हार्ड वर्किंग फार्मर फेसेस र्यून। लेंचो एक कड़ी मेहनत करने वाला, एक कठिन मेहनत करने वाला किसान बर्बाद हो जाता है। ही टर्न्स टू गॉड, वह ईश्वर की ओर मुड़ता है। इन डिस्ट्रेस, दुख में, निराशा में। ही टर्न्स टू गॉड इन डिस्ट्रेस, वह निराशा में ईश्वर की ओर मुड़ता है। एंड राइट्स अ लेटर, एक पत्र लिखता है। आस्किंग, पूछते हुए, हिम मने ईश्वर से, टू सेंड मनी, कि पैसा भेज दो। ही रिसीव्स अ लेटर, वह एक पत्र प्राप्त करता है। विच, जो सेज इट, जो ये कहता है, इज फ्रॉम गॉड, कि ये ईश्वर का पत्र है। देयर इज सम मनी इन इट, इसमें कुछ पैसा है। देयर इज सम मनी इन इट, इस पत्र में कुछ पैसा है। फाइंड आउट, पता लगाइए। हु साइंड द लेटर, कि पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए। एंड और वेदर, क्या या कि लेंचो सेड, कि लेंचो ने कहा, क्या लेंचो ने कहा थैंक यू, धन्यवाद कहा, क्या लेंचो ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। और नॉट, या नहीं दिया। फॉर द मनी ही रिसीव्ड, जिस पैसे को उसने प्राप्त किया था, जिस पैसे को उसने प्राप्त किया था, इसके लिए उसने भगवान को धन्यवाद दिया या नहीं दिया, इसके विषय में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है बेटा। पहला दिया है द हाउस द ओनली वन। द हाउस माने घर। द ओनली वन, एकमात्र। इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में। इंटायर होता है संपूर्ण, वैली माने घाटी। संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर। सेट ऑन होता है स्थित होना। सेट ऑन मीन्स स्थित था। द क्रेस्ट में चोटी, ऑफ मन की, आ लो हिल, एक निचली, लो मीन्स निचली, हिल माने पहाड़ी, एक निचली पहाड़ी की चोटी के ऊपर स्थित था। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर। सेट ऑन, स्थित था। द क्रेस्ट ऑफ आ लो हिल, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से। वन मने कोई भी, कुड सी, देख सकता था। द रिवर, नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके अनाज के खेतों को देख सकता था। डोटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से लदे थे। डोटेड में लदे हुए, विद द फ्लावर्स, जो फूलों से लदे हुए थे। दैट, और वे खेत। दैट माने वे खेत। ऑलवेज, सदैव। प्रोमिस्ड, वादा करते थे। आ गुड हार्वेस्ट, और वो खेत सदैव एक अच्छी फसल का वादा किया करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड was a downpour or at least a shower. The only thing, एक बात यह थी। The only thing, एक बात यह थी। The earth माने पृथ्वी को। needed, आवश्यकता थी। was a downpour, एक भारी वर्षा की, मूसलाधार वर्षा की। और या at least, या कम से कम, a shower, एक बौछार की। थ्रट द मॉर्निंग, थ्रट में संपूर्ण, द मॉर्निंग, संपूर्ण मॉर्निंग। द थ्रट
द मॉर्निंग, संपूर्ण सुबह। संपूर्ण सुबह लेंचो, लेंचो मीन्स किसान, लेंचो हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली घनिष्ठता से। थर्ड द मॉर्निंग, संपूर्ण सुबह, लेंचो, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली जो अपने खेतों को बहुत ही गहराई से जानता था, घनिष्ठता से जानता था। हैड डन नथिंग, हैड डन किया, नथिंग कोई भी काम नहीं किया, एल्स मैंने भी, हैड डन नथिंग एल्स उसने कोई भी काम नहीं किया, बट लेकिन, सीन निहारता रहा, देखता रहा, द स्काई आकाश की ओर, टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब की ओर आकाश को निहारता रहा, देखता रहा। सेकेंड नंबर, नाउ मैंने अब, वी आर रियली अब हम वास्तव में, गोइंग टू गेट सम वाटर ओ मैन। नाउ मैंने अब, वी आर रियली हम वास्तव में, गोइंग जा रहे हैं, टू गेट पाने, सम वाटर कुछ पानी, ओ मैन स्त्री वह अपनी पत्नी से कहता है, देखो अब हम लोगों को कुछ पानी प्राप्त होने जा रहा है। द वोमन वह औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर वह औरत जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उत्तर देती है, यस गॉड विलिंग हाँ ईश्वर की इच्छा होगी तो हमें पानी अवश्य ही प्राप्त होगा। ऐसा इस शब्द का अर्थ है, इतने का अर्थ है, यस गॉड विलिंग हाँ ईश्वर की कृपा होगी तो हमें पानी अवश्य ही मिलेगा। द ओल्डर बॉयज बड़े बड़े बच्चे, वर वर्किंग बड़े वाले बच्चे काम कर रहे थे, इन हिज फील्ड खेतों में। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस जबकि छोटे बच्चे, वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास ही, घर के करीब ही खेल रहे थे। अंटिल जब तक कि द वोमैन उस औरत ने, कॉल्ड देम ऑल उन सब को बुलाया नहीं, कम फॉर डिनर रात्रि के भोजन के लिए, शाम के भोजन के लिए, तब तक वे सारे बच्चे खेलते रहे, वहाँ उसके पास नहीं आए। इसका अर्थ ये है, इट वॉज ड्यूरिंग द मील भोजन का समय हो गया था। इट वॉज ड्यूरिंग मैंने अवधि या समय, द मील भोजन, इट वॉज ड्यूरिंग द मील भोजन का समय हो गया था। दैट जैसा कि, दैट जस्ट आई जैसा कि, लेंचो हैड प्रीडिक्टेड लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। प्रीडिक्टेड मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। लेंचो हैड प्रीडिक्टेड जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें, आप रेन वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल गिरना आरंभ हो गईं। इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब में, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब में, हुज माउंटेन विशाल आकार के पर्वताकार, आप क्लाउड्स बादल, हुज माउंटेन आप क्लाउड्स विशाल आकार के पर्वताकार बादल, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग आते हुए, उमड़ते हुए गुमड़ते हुए देखे जा सकते थे। द एयर हवा, वाज फ्रेश हवा में ताजगी थी, एंड स्वीट और मधुरता थी, हवा में ताजगी और मधुरता थी। द मैन आदमी, वेंट आउट यह आदमी, वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया था, देन टू हैव लेने गया था, देन टू हैव द प्लेजर आनंद आप फीलिंग सुख का आनंद, द रेन ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का सुखद आभास लेने के लिए यह व्यक्ति बाहर गया था। ऐसा पढ़ेंगे, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन यह व्यक्ति किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया था, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर गया था। एंड और वेन जब, ही रिटर्न जब वो लौट करके आया, ही एक्सक्लेम्ड वह जोर से चिल्ला कर बोला,
ही एक्सक्लेम्ड, वह जोर से चिल्लाकर बोला, क्या बोला? दीज मन, ये आर नॉट, ये नहीं है, रेन ड्रॉप्स, वर्षा की बूंदें, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से गिरने वाली। दीज मन, ये आर नॉट, नहीं है, रेन ड्रॉप्स, वर्षा की बूंदें, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से गिरने वाली ये बूंदें वर्षा की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट पीसेस, 10 सेंट के सिक्के हैं, टुकड़े हैं। एंड और द लिटिल वंस आर 5, और छोटे छोटे जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वे 5 के सिक्के हैं। विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के आभास के साथ। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड फॉर राइप क्रॉप with its flowers draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, संतुष्टि का आभास करते हुए, he regarded, उसने सोचा, the field, खेत के विषय में सोचा, for ripe crop, पकी फसल या अनाज के विषय में सोचा, with its flowers, उसके फूलों के विषय में सोचा। विथ आ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के आभास से, ही रिगार्डेड द फील्ड फॉर राइप क्रॉप विद इट्स फ्लावर्स, उसने पके अनाज के विषय में सोचा, उसके फूलों के विषय में सोचा। ड्रेप्ड, जो लदे थे, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा के पर्दे से ढके हुए थे। ड्रेप में ढके हुए, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा के पर्दे से ढके हुए थे। बट लेकिन सडनली, अचानक, स्ट्रांग वाइंड, बट लेकिन सडनली, अचानक, स्ट्रांग वाइंड, एक जोरदार, ताकतवर, मजबूत हवा, बिगिन टू ब्लो, बहना आरंभ हो गई, चलना शुरू हो गई। एक शक्तिशाली हवा चलना आरंभ हो गई। एंड और इलांग विद द रेन, इलांग विद होता है साथ साथ, इलांग विद द रेन, वर्षा की बूंदों के साथ साथ, वेरी लार्ज, बहुत बड़े बड़े, हेल स्टोन्स, ओले पत्थर, बिगिन टू फॉल, गिरना आरंभ होने लगे, गिरने लगे, गिरना शुरू हो गए, ऐसा पढ़ सकते हैं। दीज मन, ये, ट्रूली, ये वास्तव में, डिड रिसेंबल, इनकी शक्ल मिलती थी, न्यू सिल्वर काइंस, इन दी लिखा, दीज ट्रूली, ये वास्तव में, डिड रिसेंबल, ये वास्तव में इनकी शक्ल मिलती थी, न्यू सिल्वर काइंस, इनकी शक्ल नए नए चांदी के सिक्कों से मिलती जुलती थी। द बॉयज, बच्चे, एक्सपोजिंग, जो आनंद ले रहे थे, देमसेल्व्स, स्वयं का, टू द रेन, वर्षा का, रैन आउट, बाहर दौड़े, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, उठाने के लिए, द फ्रोजन, जमा हुए, पल्स, मोतियों को। फिर से पढ़ लो। द बॉयज, वे बच्चे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, वे बच्चे जो वर्षा का आनंद स्वयं के शरीर पर ले रहे थे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, जमा हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। क्या बोले? इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। अब क्या बोलता है वो व्यक्ति? बोलता है इट इज रियली, ये वास्तव में, गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत ही खराब हो रहा है। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने जोर से चिल्ला करके कहा, अब तो बहुत खराब हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली, यह जल्दी से गुजर जाए, ये जल्दी से चला जाए। मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से समाप्त हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी से नहीं गुजरा। बरसात जल्दी से खत्म नहीं हुई, ओले गिरना जल्दी से खत्म नहीं हुए। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्रता से खत्म नहीं हुई। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल, ओले, रेन्ड ऑन, बरसते रहे, द हाउस, घर के ऊपर बरसते रहे, द गार्डन, बगीचे में बरसते रहे, द हिल साइड, पहाड़ी के किनारे किनारे बरसते रहे, द कॉर्नफील्ड,
अनाज के खेतों के ऊपर बरसते रहे, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफेद हो गया था। एज इफ, ऐसा लग रहा था, कवर्ड विथ साल्ट, जैसा कि नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ, एक पत्ता नहीं, रिमेन्ड, रहा, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न, फसल, अनाज, वाज टोटली, पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गया था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, समाप्त हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल चले गए थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पुष्प, फूल पौधों से नीचे गिर गए थे। लेंचो सॉल, लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड, भर गई, विद सैडनेस, दुख से। लेंचो सॉल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की सॉल बने आत्मा दुख से भर गई थी। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया। He, वह stood, वो खड़ा हुआ, in the middle, मध्य में, of the field, खेतों के, and said to his sons, और अपने बेटों से बोला। क्या बोला? A plague, एक रोग, आप लाकस्ट, टिड्डियों का रोग, would have left, छोड़ जाता है, मोर देन दिस, इससे तो अधिक ही छोड़ जाता है। अ प्लेग, आप लाकस्ट, टिड्डियों का रोग जो होता है, टिड्डियों का झुंड जो होता है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे तो अधिक छोड़ जाता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि किसी खेत में अगर 50 जानवर आ जाएं चढ़ने के लिए, तो 50 जानवर सारा का सारा खेत नहीं, बल्कि कुछ तो छोड़ जाएंगे, लेकिन ईश्वर का मारा हुआ कभी नहीं बचता। अ प्लेग ऑफ लाकस्ट, टिड्डियों का समूह, टिड्डियों का दल, टिड्डियों का रोग, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे तो अधिक छोड़ जाता है। द हेल, ओलों ने, हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा, हमारे पास कोई अन्न नहीं होगा। दैट नाइट, वो रात, वाज अ सॉरोफुल वन, वह रात बड़ी दुखद रात थी, ऐसा पढ़ेंगे। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, वह रात बड़ी ही दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारी सारी मेहनत, फॉर नथिंग, बर्बाद हो गई। ऑल आवर वर्क, हमारी सारी मेहनत, फॉर नथिंग, बर्बाद हो गई। देयर नो वन, यहाँ ऐसा कोई नहीं, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। देयर्स नो वन, यहाँ ऐसा कोई नहीं, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी विल या वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस वर्ष भूख से ही मर जाएंगे। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस वर्ष भूख से ही तड़प तड़प के मर जाएंगे। नेक्स्ट, बट लेकिन, इन द हार्ट्स, लेकिन हृदयों में, दिलों में, आप हाल सभी के, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस अकेले घर में, एकाकी घर में रहते थे, इन द मिडिल, मध्य में, ऑफ द वैली, घाटी के। कहता है फिर से देखो, बट लेकिन, इन द हार्ट्स, हृदयों में, आप हाल सभी के हृदयों में, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस अकेले घर में रहते थे, इन द मिडिल, मध्य में, ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में। देयर वाज अ सिंगल होप, उनके पास एक आशा थी, उनके पास एक आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की आशा। क्या कहता है राइटर आगे? डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत होना। इवन दो, यहाँ तक कि, दिस सीम्स, यह लगता है, यह प्रतीत होता है, लाइक अ टोटल लॉस, यहाँ तक कि हमें तो पूरी की पूरी हानि ही महसूस होती है। डू नॉट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत होना। इवन दो, यहाँ तक कि, दिस मन, यह सीम्स, लगता है, लाइक अ टोटल लॉस, यहाँ तक कि मुझे तो पूरी पूरी हानि ही महसूस होती है, प्रतीत होती है, दिखाई पड़ती है।
रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज, ये लेंचो कह रहा है। रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज, कोई नहीं मरता। आप हंगर, कोई भी इंसान भूख से नहीं मरता। दैट इज व्हाट, यही कारण था। दे से, वे कहते थे, उसके बच्चे कहते थे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी इंसान भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, संपूर्ण रात भर। ऑल थ्रू द नाइट, संपूर्ण रात भर। लिंचो थॉट, लिंचो सोचता रहा। ओनली, केवल। ऑफ हिज वन होप, केवल अपनी एक आशा के विषय में ही रात भर सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से सहायता की आशा। हुज आइज, जिसकी आंखें। हुज आइज, जिसकी आंखें। आइज, जैसा कि। ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे सलाह दी गई थी, जैसा कि उसे शिक्षा दी गई थी। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे सलाह दी गई थी, या शिक्षा दी गई थी, या पढ़ाया गया था, या सिखाया गया था, या बताया गया था। सी एवरीथिंग, भगवान की आंखें सी एवरीथिंग, हर चीज देख लेती हैं। इवन व्हाट, वह भी। इवन व्हाट, वह भी। इज डीप, जो गहराई में होता है। इन वंस, किसी इंसान के। कॉन्सेंस, कंसाइंस, कंसाइंस मीन आत्मा, जो किसी की अंतरात्मा में, अंतरात्मा की गहराई में होता है, भगवान की आंखें वह भी देख लेती हैं। लिंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लिंचो एक बैल जैसा इंसान था। कितनी अच्छी बात यहाँ पे तो कह रहा है। लिंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लिंचो एक बैल जैसा इंसान था। ये बैल शब्द का इस्तेमाल लोग देहात में बहुत करते हैं कि तुम बहुत बैल हो। बैल की तुलना, एक इंसान की तुलना बैल से कर दी जाती है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल जैसा इंसान था। इसका अर्थ है वो बहुत मेहनत करता था। वर्किंग, काम करता था। लाइक एन एनिमल, एक जानवर की भांति। इन द फील्ड्स, खेतों में। बट लेकिन, स्टिल, फिर भी। ही न्यू, वो जानता था। हाउ टू राइट, लिखना, फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार के दिन। एट डे ब्रेक, प्रभात काल में, सुबह सुबह। ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना आरंभ किया। आ लेटर, एक पत्र लिखना आरंभ किया। विच, जिसको। ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसको वह स्वयं ले गया। टू टाउन, कस्बे ले गया। एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में रखा, डाक में डाल दिया। इट वॉज नथिंग, यह कम नहीं था। इट वॉज नथिंग लेस, यह कम नहीं था। इट वॉज नथिंग लेस दैन, अपेक्षा। अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम वाले पत्र से। यह पत्र भगवान के नाम वाले पत्र से कोई कम पत्र नहीं था। क्या लिखा था, देखिए। गॉड, हे ईश्वर। ही रोट, उसने लिखा था, हे ईश्वर। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी मदद नहीं की। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी मदद नहीं की। माई फैमिली, मेरा परिवार। एंड और आई विल, और मैं भी। आई विल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस वर्ष भूख से मर जाएंगे। आई नीड, मुझे आवश्यकता है। 100 पीसोज, 100 पीसोज की। इन आर्डर, के लिए। टू सो, बोने के लिए। माई फील्ड, अपने खेत को। अगेन, पुनः। आई नीड 100 पीसोज इन आर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। आई नीड, मुझे आवश्यकता है। 100 माने 100 पीसोज, 100 पीसोज। इन आर्डर, के लिए। टू सो, बोने के लिए। माई फील्ड अगेन, पुनः अपने खेत को बोने के लिए मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। एंड और टू लीव, और रहने के लिए भी। खाना खाने के लिए, रहने के लिए। अनटिल, जब तक कि। द क्रॉप, जब तक कि क्रॉप, फसल। कम्स, जब तक कि दूसरी फसल उग नहीं आती, पैदा नहीं हो जाती। विकास, क्योंकि। द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों के तूफान ने, अर्थात यहाँ पर डैश डैश है, इसका अर्थ है ओलों के तूफान ने उसके खेत को तहस नहस कर दिया है। ही रोट, उसने लिखा था। टू गॉड, भगवान को। ऑन द इनवेलप, एक लिफाफे पर, किस पर लिखा था बेटा, एक लिफाफे के ऊपर। ही रोट, उसने लिखा था। टू गॉड, भगवान को। ही रोट टू गॉड, उसने भगवान को लिखा था। ऑन द इनवेलप, एक लिफाफे पर। पुट द लेटर, एक पत्र रखा था। इनसाइड, इस पत्र में।
इस पत्र के अंदर एक पत्र रखा था, लिफाफे के अंदर एक पत्र रखा था। एंड और स्टिल फिर भी ट्रूबल्ड, फिर भी वो परेशान था। वेंट टू टाउन, वो कस्बे गया। एट द पोस्ट ऑफिस गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में, डाक कार्यालय में ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, उसने स्टाम्प रखा या स्टाम्प लगाया। ऑन द लेटर, उस पत्र के ऊपर, उसने पत्र के ऊपर एक स्टाम्प, एक टिकट लगाया। एंड ड्राफ्ट इट, और इसको डाल दिया इनटू द मेल बॉक्स, उस डाक बॉक्स में इसको डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था। एंड और आल्सो हेल्प्ड, और सदैव मदद करता था। एट द पोस्ट ऑफिस, और वह पोस्ट ऑफिस की मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास, अपने सरदार के पास, अपने मालिक के पास गया। लॉफिंग, हंसते हुए, हटली, हृदय से, ठहाका मार कर हंसते हुए उसके पास पहुंचा। एंड शोड, और दिखाया, हिम ने उसको, द लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम वाले पत्र को उसे दिखाया। नेवर, कभी नहीं, इन हिज कैरियर, अपने पेशे में, नेवर इन हिज कैरियर, अपने पेशे में कभी नहीं। एज अ पोस्टमैन, जब तक कि वो पोस्टमैन के पद पर काम किया था। हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसे वह पता ज्ञात ही नहीं था। कहता है नेवर इन हिज कैरियर, अपने पेशे में कभी नहीं। एज अ पोस्टमैन, जब तक कि वो पोस्टमैन था। हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसे वह पता, एड्रेस पता ही नहीं था, मतलब ज्ञात ही नहीं था। द पोस्टमास्टर अ फैट, एक मोटा, अमिएबल फेलो, हंसमुख साथी, एक हंसमुख साथी। आल्सो ब्रोक, वह भी हंसने लगा। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी ठहाका मार के हंसने लगा, वह भी जोर जोर से हंसने लगा। बट, लेकिन, ऑलमोस्ट, लेकिन लगभग, इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही, ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया। ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लगभग तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड और टेपिंग, मोड़ते हुए, टेपिंग द लेटर, पत्र को मोड़ते हुए, ऑन ही डेस्क, अपनी टेबल पर, डेस्क पर, कॉमेंटेड, टिप्पणी कर बैठा। क्या कहता है? व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मैं इच्छा करता हूँ। आई हैड द फेथ, कि मेरे पास भी विश्वास आ जाए। ऑफ द मैन, इस इंसान जैसा। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मुझे, अर्थात मेरे अंदर भी इस इंसान जैसा विश्वास जागृत हो जाए ईश्वर के प्रति। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप, शुरू हो गया। अ करस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार। विद गॉड, ईश्वर के साथ लोगों ने पत्र व्यवहार शुरू कर दिया। सो इसलिए, इन ऑर्डर टू सेक, बढ़ाने के लिए, द राइटर्स फेथ इन गॉड, ईश्वर में लेखक की भक्ति को, लेखक के विश्वास को और बढ़ाने के लिए। लेखक यहाँ पर कौन है? किसान है। कौन है? लेंचो है। वही लिखा है, इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ईश्वर में लेखक के विश्वास को बढ़ाने के लिए। द पोस्टमास्टर को केम अप विद एन आइडिया, एक विचार आ गया, एक विचार सूझा। क्या कहता है? आंसर द लेटर, पत्र का जवाब दो। अपने पोस्टमैन से कहता है, क्या कहता है? पत्र का जवाब दीजिए। बट, लेकिन, व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसको खोला। जब उसने इस पत्र को खोला। इट वॉज इविडेंट, तो स्पष्ट हो गया। इट वॉज इविडेंट, स्पष्ट हो गया था। दैट की टू आंसर इट, इसका उत्तर दिया जाए। ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी। उत्तर देने के लिए उसे आवश्यकता थी। ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी क्या? समथिंग मोर देन गुडविल, अधिक सद्भावना की। समथिंग मोर
देन गुडविल, एक अच्छे सद्भावना के अच्छे विचार की आवश्यकता थी। इंक, अच्छी स्याही की आवश्यकता थी। एंड पेपर, और अच्छे कागज की भी उसे आवश्यकता थी। बट लेकिन ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, वह अपनी प्रतिज्ञा के प्रति अडिग बना रहा। ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, वह अपनी प्रतिज्ञा के प्रति अडिग बना रहा, दृढ़ रहा। ही आज, उसने पूछा। फॉर मनी, उसने पैसा मांगा। फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। किसने? पोस्ट मास्टर ने, लिखा हुआ है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गिव, उसने स्वयं दिया। पार्ट 1, हिस्सा ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने वेतन का भी कुछ हिस्सा दिया। एंड और सेवरल फ्रेंड्स, बहुत से, सेवरल मीन्स बहुत से, फ्रेंड्स कई मित्रों से, ऑफ हिज, और अपने कई मित्रों से भी, वर अब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए आग्रह किया, निवेदन किया। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दया के कार्य के लिए, परोपकारी के कार्य के लिए। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी होता है परोपकारी का कार्य। इस परोपकारी के कार्य में उन लोगों का भी कुछ हिस्सा मांगने के लिए उसने आग्रह किया, निवेदन किया। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव बात थी। फॉर हिम, उसके लिए, टू गेदर, इकट्ठा करना, द 100 पीसोज, उस समय 100 पीसोज की राशि इकट्ठा करना उसके लिए एक असंभव बात थी, लिखा हुआ है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पीसोज, 100 पीसोज इकट्ठा करना उसके लिए एक बहुत असंभव बात थी। सो इसलिए ही वॉज एबल, वो सफल हुआ, टू सेंड, भेजने में, द फार्मर, किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा अधिक, लिखा हुआ है। सो इसलिए ही वॉज एबल, वो सफल हुआ, टू सेंड, भेजने में, द फार्मर, किसान को, ओनली अ लिटिल, थोड़ा, मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा अधिक। ही पुट द मनी, उसने पैसा रख दिया, इन एन इनवेलप, एक लिफाफे में। ही पुट द मनी इन एन इनवेलप, उसने पुट में रखा, द मनी, पैसा, इन एन इनवेलप, एक लिफाफे में पैसे को रख दिया। एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का पता डाल दिया। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का पता लिख दिया। एंड और विद एंड विद देम, सॉरी, एंड और विद देम, और उसी के साथ, अ लेटर, एक पत्र, कंटेनिंग, एक पत्र को भी रख दिया, ओनली अ सिंगल वर्ड, एक मात्र शब्द लिख दिया, एज अ सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में केवल एक ही शब्द लिखा, क्या? गॉड, ईश्वर। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, लेंचो केम, लेंचो आया, अ बिट अर्लियर, थोड़ा सा जल्दी, देन यूजुअल, रोज से थोड़ा जल्दी आ गया, टू आस्क, पूछने के लिए। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम अप, लेंचो केम, लेंचो आया, अ बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी, देन यूजुअल, रोज से, टू आस्क, पूछने के लिए। क्या पूछने के लिए? इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके नाम का कोई पत्र तो नहीं आया? क्या उसके नाम का कोई पत्र है? इट वॉज द पोस्ट मैन हिमसेल्फ, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह स्वयं पोस्टमैन ही था। हु हैंडेड, जिसने हाथ में दिया, द लेटर, पत्र, टू हिम, उसके हाथ में पत्र दिया। वाइल, जबकि, द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट, संतोष का, सुख का, ऑफ ए मैन, एक आदमी के संतोष का अनुभव कर रहा था। हु हैड परफॉर्म्ड, जिसने काम किया था। हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा, एक श्रेष्ठ कार्य किया था। लुक्ड ऑन, देख रहा था, ऑन फ्रॉम द डोरवे, दरवाजे पर खड़े होकर के, ऑफिस, ऑफिस, अपने कार्यालय के दरवाजे पर खड़े होकर के निहार रहा था, उसको देख रहा था। लेंचो शोड, लेंचो ने दिखाया, नॉट, नहीं, द स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा, सरप्राइज, आश्चर्य, ऑन सीइंग, देख करके, द मनी, पैसा। लेंचो शोड, लेंचो ने दिखाया, नॉट, नहीं, द स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी, सरप्राइज, आश्चर्य, ऑन सीइंग द मनी, पैसा देख करके थोड़ा सा भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया, नहीं दिखाया। सच वाज, ऐसा, सच मीन्स ऐसा,
वाज ऐसा, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस ऐसा उसका विश्वास था, ऐसा उसका विश्वास था। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वो नाराज हो गया। फिर जब ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा गिना। क्या कहता है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड माने ईश्वर, कुड नॉट हैव नहीं कर सकता, मेड बना सकता, अ मिस्टेक की गलती, भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता। ना ही कुड ही, और ना वह भगवान हैज डिनाइड अस्वीकार कर सकता है लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जैसा कि उसने निवेदन किया था। इमीडिएटली तुरंत ही लेंचो वेंट अप, लेंचो गया, अप टू द विंडो, खिड़की के पास गया, टू आस्क मांगने, फॉर पेपर कागज मांगा, एंड इंक स्याही मांगी। इमीडिएटली तुरंत ही लेंचो वेंट अप, लेंचो वापस गया, टू द विंडो खिड़की के पास, टू आस्क मांगा, फॉर पेपर कागज मांगा, एंड इंक स्याही मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लिखने वाली मेज के ऊपर, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लिखने वाली मेज पर, ही स्टार्टेड उसने शुरू किया, टू राइट लिखना, विद मच रिंकलिंग बड़ी ही नाराजगी के साथ, आप हिज ब्रो अपने मत्थे पर, अपने भौं पर गुस्सा लिए हुए, बड़ी गुस्सा के साथ लिखना आरंभ किया। काज्ड बाय द एफर्ट, बड़ा ही प्रयास करते हुए, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, बड़े प्रयास के साथ वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता था। बड़े प्रयास से ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, वह अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता था। वेन जब ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र को पूरा समाप्त कर लिया, वेन ही फिनिश्ड, जब उसका पत्र पूरा हो गया, समाप्त हो गया, ही वह, वेन टू विंडो, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया, टू बाई खरीदा, आ स्टाम्प एक टिकट खरीदा, विच जिसको ही लाइक्ड उसने थूक लगाया, ही लाइक्ड मतलब थूक लगाना, एंड देन अफिक्स्ड और चिपका दिया, अफिक्स मतलब चिपका देना, देन अफिक्स्ड टू द इनवलप लिफाफे से चिपका दिया, विद अ ब्लो प्रहार से, आप हिज फिस्ट अपनी मुट्ठी के प्रहार से, अपनी मुट्ठी के प्रहार से लिफाफे के ऊपर उस टिकट को चिपका दिया। द मोमेंट उसी समय, दैट द लेटर फेल उस पत्र को डाल दिया गया, इनटू द मेल बॉक्स उसी क्षण उस पत्र को इस डाक में डाल दिया गया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर स्वयं ही इस बक्से को खोलने के लिए गया। इट सेड, इस पत्र में लिखा था, गॉड ईश्वर, ऑफ द मनी हे ईश्वर, धन के मालिक ईश्वर, लिखा गॉड हे ईश्वर, ऑफ द मनी धन के मालिक ईश्वर, दैट आई आस्क्ड फॉर जो कुछ भी या जितना भी पैसा मैंने मांगा, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, ओनली केवल 70 पीसोज, केवल 70 पीसोज रीच्ड मी मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, शेष पैसे भी मेरे को भेजना, सेंड मी द रेस्ट, शेष पैसे भी मेरे पास भेजना। सिंस क्योंकि आई नीड मुझे आवश्यकता है, इट मनी इस पैसे की, वेरी मच क्योंकि मुझे इन पैसों की सख्त आवश्यकता है, बहुत अधिक आवश्यकता है। बट लेकिन डोंट सेंड, लेकिन मत भेजना, बट डोंट सेंड लेकिन मत भेजना, इट मनी इस पैसे को, टू मी मेरे पास, थ्रो द मेल डाक की सहायता से, पोस्ट मास्टर की सहायता से, पोस्टमैन की सहायता से मेरे पास मत भेजना। बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी क्या होते हैं, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉइज कर्मचारी, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स क्या होते हैं, दलालों का झुंड होते हैं, दलालों का या बेईमानों का झुंड होते हैं। लेंचो बच्चों, इस वीडियो को आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार देखने का प्रयास करिएगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह इसका हिंदी बहुत आसानी से आ जाएगा। और
इस वीडियो को बच्चों आप अवश्य लाइक, सब्सक्राइब और इसके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे फॉर ऑल ऑफ यू।